सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा। लड्डू गोपाल के चमत्कार की, उनकी कृपा की, उनकी दया की एक सत्य लीला कथा। तो मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करें, सारी इच्छाएं पूरी होएं। आपकी लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसी कृपा की, कैसी अनुभूति कराई, कैसे दया किए और क्या उनसे गलती हुई थी, क्या उन्होंने त्रुटि की थी। तो मोहिनी एकादशी में या किसी भी एकादशी में ये गलती कभी मत करिएगा, जो कि 90% लोग नहीं जानते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। बहुत से ऐसे हमें ना अनजानवश ऐसे अपराध हो जाते हैं जो कि हमें पता भी नहीं रहता कि ये हमने त्रुटि की है, ये हमने गलती की है, जिसकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल जो खुश होने की जगह रुष्ट होने लगते हैं और अपने, लेकिन जो हमारे कन्हैया है ना, वो अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा दिन तक रुष्ट नहीं होते हैं। वो अगर भक्त अनजानवश अगर कोई गलती किया है तो उसको किसी ना किसी माध्यम से वो जानकारी उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो अगर ये वीडियो भी आप तक पहुंच रहा है तो इसमें भी अपने कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें लड्डू गोपाल की सत्य लीलाएं आपको आगे भी श्रवण होती रहें, सुनने को मिलती रहें। तो सीमा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की वो सेवा करती थी, लेकिन सेवा तो कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन अभी उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने सुना था कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको एकादशी का व्रत रहना चाहिए, और एकादशी का व्रत ना भी रहो, सारी एकादशी व्रत ना भी रहो तो कुछ खास एकादशी हैं उनको रहना चाहिए। तो उसमें से एक है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी इंसान करता है ना, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में खूब खुशियां आती हैं। और उसके साथ साथ आपके पाप कर्म जो भूल बस हुए या जानबूझ के हुए, वो पाप भी आपके कटते हैं इस एकादशी से। और मोहिनी एकादशी में ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसीलिए, और वो एकादशी का दिन था, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था और उसका पान कराने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, राक्षसों से बचाने के उससे। ये कथा है। तो ये जो कथा जब उन्होंने सुना ना, सीमा जी ने, पहले इतना उनको वो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं या कि भगवान की जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारे जीवन में भी कुछ अच्छे लोग जुड़ते हैं। ये भी भगवान की बहुत कृपा होती है जब आप ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं या कि आप धर्म के मार्ग में चलते हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा से, बिना उनकी इच्छा से ऐसा नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ अगर आपके कर्म सही हैं तो अच्छे कर्म में ही हमें सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं, और जो हमारे गलत कर्म होते हैं वो हमें मार्ग से बचा देते हैं और दूसरे मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहिए, भगवान आपको कभी गलती से भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। तो ये क्या थी कि एकादशी का व्रत नहीं करती थी, लेकिन जब इन्होंने सोचा कि सुना, जैसे मंदिर गई हुई थी तो जो पंडित जी होते हैं तो वो सबको मोहिनी एकादशी के पहले सारी जानकारी दे रहे थे कि अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं या कि सेवा नहीं भी कर रहे हैं तो मंदिर ज़रूर आइएगा और उस दिन दान धर्म दक्षिणा जितना हो सके वो सब करिएगा। ये सब कुछ सीमा जी भी सुन रही थी,
क्योंकि उस दिन वो भी मंदिर गई हुई थी और ने सारी जानकारी सुनी कि उस दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे दान करना चाहिए, दक्षिणा करना चाहिए। और फिर बाद में पंडित जी ने बताया कि आज के दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान तुलसी जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर जो कोई भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, लड्डू गोपाल को तुलसी का दल समर्पित करते हैं, उनसे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ये चीज़ भी उन्होंने सुना था। देखो, तुलसी चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें तुलसी कैसे चढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत कष्टदायी होता है, बहुत उसके दुष्प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होने की जगह या कि कुछ अच्छा होने की जगह गलत होने लगता है। ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ में। सीमा जी ने सुना था कि उस दिन तुलसी जी को भगवान को समर्पित करना चाहिए, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी जी बहुत पसंद है। तो इस उससे उन्होंने क्या किया, और तुलसी जी आप हमेशा ध्यान रखिए, एकादशी में तो तुलसी को छुआ भी नहीं जाता है, ना जल आप सब कुछ करो लेकिन बिना उनको टच किए। जैसे अगर आप जल भी चढ़ा रहे हो तो आप दूर से बिना उनको टच किए आप जल चढ़ा दो, उनको रोली लगा दो, उनको सब कुछ आरती धूप दीप सब कुछ करो, लेकिन उनको छुआ नहीं जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन हम भगवती तुलसी मैया भी व्रत करते हैं भगवान विष्णु का, और वो तपस्या में बैठी होती हैं। तो उस टाइम पे जो भी मनुष्य उनको टच करता है, छूता है, तो उससे उनकी तपस्या भंग होती है। इस वजह से एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए और ना ही तुलसी को टच करना चाहिए। तो ये जानकारी इनको नहीं थी, सीमा जी को नहीं थी। उन्होंने इतना ही सुना कि भगवान को तुलसी बहुत पसंद है और भगवान की सेवा में रोज़ तुलसी होना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी अगर तुलसी आप भगवान की उसमें नहीं रखते हो तो उस दिन भगवान भूखे रह जाते हैं। अगर आप भोजन में तुलसी दल नहीं डालते हो, बिना तुलसी दल का भोग लगा रहे हो, तो आपका भोजन भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करती हैं कि जिस दिन एकादशी थी, एक अपराध तो ये कर लेती हैं कि ये उस दिन अच्छे घर में उनके बगीचा में बहुत सुंदर सी तुलसियाँ लगी थी और बहुत सारे पौधे थे, जिससे कि वो मंजरी हल्की हल्की सी जो मंजरी निकलती है ना, तो वो वाली तुलसी ये लेके आते हैं और कहते हैं कि तुलसी में जो मंजरी होती है उसको हमेशा उतारते रहना चाहिए, क्योंकि वो तुलसी जी के ऊपर बहुत भार होता है, इसलिए उसको उतार दो तो वो थोड़ी हल्की हो जाती हैं, वो आशीर्वाद भी देती हैं। और वो मंजरी बिना तुलसी लगी मंजरी, सिर्फ जो फूल होता है उनका, वो शिव जी को भी आप चढ़ा सकते हो। तो अब क्या होता है कि इनको पता नहीं था, इनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था। तो वो क्या करती हैं सीमा जी कि उस दिन एकादशी के दिन खूब सारे तुलसी के पत्ते तोड़ती हैं और तुलसी का माला बनाती हैं और भगवान को समर्पित करती हैं, उनको चढ़ाती हैं। तुलसी के माला से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है अगर हम भगवान को तुलसी का माला अर्पित करते हैं तो। लेकिन एकादशी के आप अर्पित करो, आप भगवान को चढ़ाओ, लेकिन एकादशी के एक दिन पहले आप उस माला को बना लो और रख लो, और फिर बाद में आप दूसरे दिन चढ़ा सकते हो। और जैसे बहुत से लोग कहेंगे बासी तुलसी कैसे चढ़ाएं, तो तुलसी और बेलपत्र बासी नहीं माने जाते, इनको आप धुल के फिर से पुनः यूज़ कर सकते हो, भगवान को चढ़ा सकते हो। तो ये बासे नहीं होते हैं। जब तक एक हफ्ते तक भी आप तुलसी जी और बेलपत्र आप धुल के यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या इनको नहीं था ना मालूम, तो ये तुलसी की माला उसी दिन बनाते। और माला बनाने का भी तरीका होता है कि कैसे माला बनाते हैं, नहीं तो उसमें भी दोष लगता है। तो माला हमेशा
ये जो होती है ना सुई, जो सुई होती है उससे उनके पत्तों को छेद करके कभी माला नहीं बनाना चाहिए। भगवान बहुत रुष्ट होते हैं ऐसे में। तुलसी मैया के जो डंठल होते हैं उसमें हल्की हल्की गांठ लगा के और वैसे आप भगवान को बना के और चढ़ा दो, उससे बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें छेद नहीं करना चाहिए कभी तो सूजी से। तो इन्होंने यही किया, ये अपराध कर दिया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैंने भी देखा है कि अपने लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर से पत्ते, एक एक पत्ते को बहुत अच्छे से वो करके बना के और उनको चढ़ाते हैं। सुई धागा का भी यूज़ करते हैं, सुई धागा, जो कि सुई धागा का यूज़ नहीं करना चाहिए। धागा आप लो लेकिन सुई का यूज़ नहीं कर, पत्तों को छेदो मत। तो ये की सीमा जी, एक अपराध इनसे ये बन गया। फिर दूसरा अपराध जो कि महा अपराध होता है, इन्होंने एक और त्रुटि कर दी। अब देखो, अभी तक इनके जो लड्डू गोपाल थे ये बहुत खुश थे, ये बहुत अच्छे से सेवा करती थी, सब कुछ करती थी, तीनों टाइम की अच्छी भगवान की सेवा हो रही थी इनके घर में। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से इनका घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। घर में सब प्रसन्न थे, उन्नति हो रही थी, तरक्की हो रही थी। घर का जो माहौल था बहुत खुशनुमा था, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से हिल मिल के सब लोग रह रहे थे। लेकिन एक अपराध की वजह से हमारे घर में ना अगर कुछ ऐसी त्रुटि होती है तो अपराध लगता है, इनका भी अपराध लगता है और इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और घर का माहौल खराब होता है। लोगों के विचारों में फ़र्क आ जाता है। जो इतना प्रेम बरसता है वो प्रेम कम होने लगता है। ये कब होता है कि जब भगवान की कुदृष्टि होती है, भगवान नाराज़ होते हैं। तो वैसे भगवान अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते, लेकिन उनको एक बताने का एक तरीका होता है कि आप इस चीज़ को दोबारा मत करो। भगवान ही किसी न किसी माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। तो दूसरा इनसे महापाप क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया कि एकादशी में तो तुलसी का भी महत्व है, ये उनको पता था कि एकादशी में तुलसी चढ़ाई जाती है, एकादशी में तुलसी में दीपक रखने का बहुत महत्व है। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दीपक रखने का तरीका भी उनको नहीं आता है। और फिर पता क्या होता है कि भगवान की सेवा सब करते हैं। मुझे लगता है जितने सनातनी हैं कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा ना होती हो। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हम सेवा तो कर रहे हैं लड्डू गोपाल की, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जो हैं ना तो हमें कभी अनुभूति कराते हैं और ना हमारे साथ कभी ऐसी लीलाएं होती हैं। तो ये भक्तों की जो त्रुटि होती है ना, उसकी वजह से उनके जो कन्हैया हैं वो सिर्फ एक मूर्ति बन के रहते हैं, उनमें कोई भाव नहीं होता। क्योंकि भाव प्रकट करता है भक्त चाहे तो भगवान की मूर्ति से भी उनको बाहर निकाल सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। जो हमारे कन्हैया हैं वो हमारे सामने आके बात कर सकते हैं। लेकिन कब जो भक्त है उसमें भाव भी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब हमारे जो ये जन्म है, हमारे जो कलयुग है, जो ये युग चल रहा है, इसमें कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपके किसी भी धन दौलत से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो भूखे हैं तो भाव के। वो तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, उनको किसी चीज़ की कमी है क्या? उन्हीं की वजह से तो आज हम इतने सामर्थ्य हैं, आज हम इस लायक हैं, आज हम अपने घर में हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। किसकी वजह से? उन्हीं की कृपा से। तो इस चीज़ का भी आप हमेशा उनके ऊपर कृतज्ञ रहिए, भगवान को हमेशा धन्यवाद देते रहिए। जो भी है आपके पास, जो भी चीज़ है, नहीं भी है तो उसके बाद भी आप धन्यवाद दो कि भगवान हम उस लायक तो हैं कि हम अपने पैरों में खड़े हैं। मतलब हमेशा अपने से आप नीचे वालों को देख के
अपने आप को देखोगे ना तो आपके अंदर वो चीज़ आती है कि भगवान ने हमें बहुत अच्छा बनाया, उस लायक बनाया है कि आज हम इतने अच्छे उसमें हैं। हमेशा ऊपर वालों को देखो, लेकिन एक उससे नहीं कि ऊपर वालों को देखोगे, हमसे बड़े लोगों को देखोगे तो अपने आप में हीन भावना आएगी, लेकिन अपने नीचे वालों को देखोगे तो भगवान को आप धन्यवाद दे सकते हो कि हे भगवान, आप हमको इस लायक तो बनाए, कम से कम वैसे तो नहीं है हम। लेकिन ये जो सीमा जी थी, इनसे अपराध हो गई। इनके पास भी भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन से, दौलत से, मान से, सम्मान से, सब कुछ भगवान की कृपा से इनको मिला हुआ था। लेकिन अपराध की वजह से इनको दोष लग जाता है। जो इनका हंसता खेलता परिवार है वो भी, उसमें भी ये समझो कि सब ये बिखरने से लगते हैं। क्या होता है, इनसे क्या त्रुटि होती है कि एकादशी के दिन ये जो दीपक जलाते हैं, जो हम आरती करते हैं तुलसा मैया में, तो जो तुलसी जी में आरती करने हम जाते हैं ना, तो उस दीपक का विशेष ध्यान रखा करिए कि कैसे रखते हैं। पहली बात तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये तरीका नहीं पता है कि हमें दिया कैसे रखना चाहिए। उनके सामने दीपक पहली बात, दीपक कभी खाली नहीं रखते हैं। नीचे धरती में कभी दीपक नहीं रखते। अगर नीचे आप रख भी रहे हो ना, तो उसमें थोड़ी सी फूल पत्ती डाल दो, नहीं है तो कुछ भी चावल रख दो, कुछ भी रख दो, कोई प्लेट रख दो, लेकिन नीचे ज़मीन से सटा के दीपक नहीं रखना चाहिए। उसमें आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। लोग पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यही त्रुटि होती है। तो आज के बाद अगर आप नहीं कर रहे हैं गलती, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी से अनजानवश ये त्रुटि हो रही है कि सीधे ले जाके दीपक को नीचे रख देते हैं, तो ये दोबारा मत करिएगा, उसके नीचे ज़रूर कुछ रख लीजिएगा। अब इनसे एक महा जो अपराध हुआ वो ये हुआ कि ये दीपक जलाने गई, माता जी की, तुलसी मैया की आरती की, सब कुछ बहुत अच्छे से, और वो जो दीपक है, तो दीपक को उन्होंने उसी गमले में रख दिया जिसमें तुलसी मैया लगी हुई थी। जिस गमले में तुलसी जी थी, उसी गमले, क्योंकि जो तुलसी थी वो ऊपर बड़ी सी थी और नीचे जगह खाली थी, तो इनको लगा कि मैं तो साइड में रख रही हूँ तुलसी को। और ये भाव भी नहीं आया, क्योंकि अगर हमारे मन में ये भाव आएगा ना कि तुलसी में हम दीपक रख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको आँच लगे, है ना, गरम रहता है, दीपक रहता है, और है तो आँच ना लगे पत्ते। बहुत बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि लोगों की तुलसी जो है ना, दीपक की वजह से झुलस जाती है पूरी, तो उनके पास में आप कभी नहीं रखिए। यही किया सीमा जी ने। सीमा जी आरती करने गई और वहाँ पे जगह थी तो उसी में रख दी। अब इनकी जो तुलसी है थी तो ऊपर, लेकिन दीपक की आँच आप कभी दीपक के ऊपर हाथ लगा के देखिए, कितनी ऊपर तक जाती है आँच। इसकी बहुत तेज आंच रहती है। दीपक रहती है, उसमें तेल घी रहता है, तो इतनी देर तक जो जलता है ना। और तुलसी के पत्ते देखा है आपने, कितने कोमल होते हैं, बड़े बहुत सॉफ्ट से होते हैं। तो उसकी वजह से इनकी जो तुलसी थी वो झुलस गई थी बिल्कुल, उनमें आँच लग के। और एकादशी में तो वैसे ही वो तपस्या में बैठी रहती हैं, वैसे ही उनका व्रत रहता है, और ये इनसे अपराध हो गया जिसकी वजह से इनको दोष लगा। और हंसता खेलता परिवार इनका जो है वो बिल्कुल एकदम से, जो इतनी उन्नति हो रही थी, तरक्की हो रही थी, वो सब कुछ रुक जाती है और इनके घर का माहौल ख़राब होने लगता है। जब ऐसा होने लगता है, बहुत दिन हो जाते हैं, तब ये उन्हीं पंडित जी के पास जाती है जो मंदिर में पंडित जी थे। बहुत अच्छे पंडित जी थे, बहुत ज्ञान था, और लोग उनके पास कुंडली दिखाते थे, उनसे हस्तरेखा, मतलब ज्योतिषी टाइप के थे, बहुत अच्छे पंडित जी थे। तो जब वो वहाँ जाती हैं और बताती हैं अपने घर की सारी परेशानी कि हो सकता है पंडित जी कुछ उपाय बताएं, कुछ तरीका बताएं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरे से कुछ अपराध हुई हो, कुछ त्रुटि हुआ हो, तो ये सब उसकी वजह से ये जाती हैं उन पंडित जी के पास और पूछती हैं कि महाराज जी, मेरा इतना अच्छा सब कुछ था, और है तो अब हम लोगों का व्यापार भी बिल्कुल वैसा
हो रहा है, ख़राब हो रहा है और घर का माहौल भी एकदम से और वो हो गया। और आप उस दिन कह रहे थे कि एकादशी का जो व्रत करते हैं, जो कथा सुनते हैं और उस दिन दान पुण्य का इतना महत्व है, तो उस दिन तो मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतना जितना हो सका मेरे से मैंने दान धर्म भी किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे से क्या ऐसी त्रुटि हो गई पंडित जी उस दिन मैंने तुलसी जी में दीपक रखा, तो उस दिन मेरे से एक अपराध हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से ये हो रहा हो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पत्ते पूरे झुलस गए थे। तो वो बताती हैं सारी बात, कोई बात छुपाती नहीं है। और यही अच्छी बात होती है कि आप कभी भी पंडित के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ या कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, तो अपनी जो बीमारी है उसको छुपाओ नहीं, और पंडित के पास जाओ तो जो भी बात है उसको पूरा पूरा बताओ। तो जब ये कहती हैं कि मैं उस दिन दीपक रखी थी और दीपक से मेरी जो तुलसी हैं वो झुलस गई थी, तो पंडित जी को समझने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि एकादशी में तुलसी जी का बहुत महत्व है। तुलसी जी को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। वो बहुत तपस्या में बैठी रहती हैं, व्रत में बैठी रहती हैं, और उसी दिन आप कोई इतनी उसमें बैठा हो, इतना व्रत कर रहा हो और आपके द्वारा वो व्रत उनका खंडित हो या कि वो तपस्या उनकी भंग हो, तो कितना अपराध लगेगा ना। तो वो पंडित जी कहते हैं बेटा यही तेरे से गलती हुई है, कोई नहीं, भगवान हमारे बहुत दयालु हैं। तुलसा मैया साक्षात लक्ष्मी जी हैं, वो बहुत दयालु हैं, कृपा करेंगी। लेकिन कब? जब तुम उनके पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, उनसे अपराध जो हुआ है तुमसे उसके लिए क्षमा मांगो और कहो कि हे भगवती, अब मैं ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी, कभी ऐसी त्रुटि नहीं होगी मेरे से, और कन्हैया जी से माफ़ी मांगो, क्योंकि अगर रुष्ट होंगी तो हमारे कन्हैया कभी खुश नहीं हो सकते। ये तुम्हारे घर में जो इस तरीके का माहौल हो गया है ये उसी अपराध की वजह से है। तो जाओ और भगवती इनको तुलसा मैया को प्रणाम करो, उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगो, और कन्हैया से वो बहुत दयालु हैं, तुरंत मान जाएंगे। फिर ऐसे ही करती हैं सीमा जी, जाती हैं अपनी तुलसा मैया में दीपक लेके जाती हैं और उनसे अपराध जो हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगती हैं, बहुत रोती हैं, दुखी होती हैं कि हे माँ भगवती, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपका मैंने व्रत भंग किया, उसके लिए मुझे माफ़ करो, अनजानवश मेरे से ये त्रुटि हुई है। और कन्हैया से भी आके माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, मेरे से उस दिन बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो मुझे माफ़ कर, अज्ञान है हम लोग, हम नहीं पता होता बहुत सी चीज़ें, इसलिए हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब समझते हैं, आप सबकी गलतियों को माफ़ करते हैं, मेरे जैसे मूर्ख की भी गलती को माफ़ करो और मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। जब ऐसे वो कहते हैं ना कि हम अगर कोई नाराज़ है और हम उससे जाके हाथ जोड़ के विनती करके उससे माफ़ी मांगते हैं, तो सामने वाला कितना भी नाराज़ हो, कैसा भी कितनी भी गुस्सा हो, हम उसको ज़रूर माफ़ करते हैं ना। ऐसे ही हमारे भगवान, हम तो इंसान हैं, वो तो परम पिता परमेश्वर है और वो तो माँ भगवती जग जननी है, वो क्या नहीं जानती अपने भक्तों का, अपने बच्चों का दुख वो समझती हैं। तो वो भगवती तुलसा मैया भी माफ़ करती हैं और हमारे कन्हैया जी भी माफ़ कर देते हैं। कुछ दिन में ही उनका पहले जैसे ही व्यापार चलने लगता है, पहले जैसे ही हंसी खुशी माहौल हो जाता है। तो हमारे जो कन्हैया हैं इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, इसलिए आप सब भक्त भी एकादशी में तुलसी जी के इन अपराधों से बिल्कुल बचिएगा। और अगर आप माला चढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिन तुलसी को टच भी नहीं करना है। एक दिन पहले आप बना लो तुलसी का माला और भगवान को अर्पित करो, चढ़ाओ और जो सेवा करना हो आप करो, लेकिन तुलसी के इस अपराध से आप ज़रूर बचिए। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी सत्य लीला कथा सुनने को मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।